हेलो फ्रेंड, हम लोग आज क्लास 9th का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आप लोग जानते हैं साइंस में एक ही में है। ठीक है, तो तीनों के बारे में आप लोगों को पहले जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं। इसमें क्या क्या है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम लोग बातें करके फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 9th में आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक में ही साइंस मिला के नाम से एक ही चैप्टर सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का जो है इक्वल 30-30 या 35-35% के हिसाब से क्वेश्चन और सिलेबस है। ठीक है, तो देखिए आप लोग आगे चल के देखेंगे। अभी 9th में बेसिक चीज़ें हैं, जो चैप्टर आपको फिजिक्स में 9th में और केमिस्ट्री में, बायो में 9th में जितने भी चैप्टर हैं वही आपको हर साल विस्तार होता जाएगा। और आप लोग इंटर में देखेंगे कि ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का ये एक एक अलग अलग सब्जेक्ट बन जाएगा और दोनों में काफ़ी विस्तार होगा जो फर्स्ट सेकंड करके होगा। ठीक है, तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री, बायो में जो आपका एक चैप्टर है वो आपका कई चैप्टर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ने के लिए 9th से ही बेसिक चीज़ें और जितना ही विस्तृत चीज़ें आप अच्छे से गहराई से अध्ययन करेंगे उतना ही आपको आगे चल कर के समस्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी समझने में, तैयारी करने में। आप लोग जानते हैं कि शहरों में 9th से ही फाउंडेशन कोर्स चलता है, जहाँ पे बहुत ही विस्तृत अध्ययन, जैसे यहाँ पे आप जानते हैं कोशिका आपके 9th में भी है और यही कोशिका 11th में भी है। ठीक है, 9th में आपको बेसिक चीज़ें बताया गया है, कोशिका के प्रकार, कोशिका में कौन कौन से आर्गन्स हैं। ठीक है, वही चीज़ें 11th में आप देखेंगे कि एक एक आर्गन के बारे में काफ़ी विस्तृत अच्छे से जानकारी दी जाती है। फिर वही चीज़ें आगे आप बीएससी या कंपटीशन में जाएंगे तो और ही गहराई बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये जानते रहिए कि जो भी चैप्टर आपके 9th में है उसी का काफ़ी विस्तृत रूप लेके आपको बड़ी क्लास में मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप अपना 9th में अध्ययन किए रहेंगे अपने एक एक चैप्टर का, उतना ही आपका बेस मजबूत होगा और आगे अच्छे तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे, ऊंचाई पहुंच सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फाउंडेशन कोर्स का मतलब यही होता है। आप लोग देखेंगे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में 9th से ही मेडिकल की या इंजीनियरिंग की फाउंडेशन कोर्स होता है। तो वहाँ पे यही किया जाता है कि जो चैप्टर आपके 9th के सिलेबस में है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, एडवांस की चीज़ें 9th में बता दिया जाता है। अगर आपको कोशिका पढ़ाया जा रहा है 9th में तो कोशिका के बारे में काफ़ी एडवांस चीज़ें आपको 9th में बता दिया जाता है। फिर आप हाई स्कूल में पहुंचेंगे तो हाई स्कूल में जो चैप्टर हैं उसमें एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी, जो अध्ययन सामग्री है आपके चैप्टर में उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाएगा। फिर 11th में इस हिसाब से आपको 9, 10, 11, 12 4 क्लास में जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की चीज़ें हैं उसको इतनी गहराई से अध्ययन करा देते हैं कि बच्चे का आगे चल के इंटर के बाद कोई भी टाइमिंग का वेस्ट नहीं होता। वो तुरंत ही मेडिकल या नीट का एग्ज़ाम हुआ या इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम्स हुआ, ठीक है, उसको अपना प्रिपेयर कर लेते हैं और अच्छे से बगैर समय का नुकसान के अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, मेडिकल के या इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानते रहिए कि जो भी अध्ययन करना है, जिस चैप्टर का अध्ययन करना है उसको एक कंसेप्ट बना के गहराई से पढ़ना है ताकि आपको उसमें जो भी उसका विस्तार रूप लेकर आप अगली क्लास में मिले तो आपको पहले से ही उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। जैसे अगर आपको कोशिका पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है कि आपको 9th में ही इतना एडवांस पढ़ लेना है कि आपको 11th में कोशिका का बहुत सारी चीज़ पहले से पता हो जाए। ठीक है, पता रहे। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले कोशिका है क्या चीज़। कोशिका देखिए, जैसे आप कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो किताब के पढ़ने से पहले आपको क ख ABCD छोटी क्लास में बच्चों को बताया जाता है। ABCD क ख पढ़ के ही वो किताब पढ़ना और समझना सीख पाते हैं। वैसे ही बायोलॉजी में पहले कोशिका के बारे में अगर विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसके बारे में समझ पाएंगे, तभी बायोलॉजी की और बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो कोशिका है, कोशिका के बारे में आप लोग को एक जनरल डिफिनीशन अगर कोई आपसे पूछ लिया कि कोशिका हमारे शरीर में पाया कहाँ जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो कोशिका से ही मिलके बनी है। मतलब कोशिका क्या है, हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब क्रियात्मक और संरचनात्मक ये दोनों इकाई है कोशिका। ठीक है, तो कोशिका एक एक कोशिका मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि मकान बनता है तो एक एक ईंट जोड़ करके तब मकान का निर्माण होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया गया कि इस मकान की इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि मकान की इकाई ईंट है। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछ लिया कि हमारे शरीर की इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि हमारे शरीर की इकाई ये कोशिकाएं हैं। ये एक कोशिका एक एक जुड़ करके पूरे शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। इसीलिए कोशिका को हमारे शरीर की संरचनात्मक क्या कहते हैं, संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कोशिका के बारे में तो देख लिए कि कोशिका हमारे शरीर की क्या है, इकाई है। अब एक टर्म्स और आता है कोशिका के बाद उत्तक। ठीक है, उत्तक क्या है, कोशिका को सेल्स बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश वर्ड भी जानते रहिए, इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। बहुत सारे कोशिका मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तक क्या है, जैसे आपको बताए कि कोशिका को अगर हम ईंट मानते हैं, ठीक है, बहुत सारे ईंट मिलकर जैसे मकान बनता है वैसे ही बहुत सारे कोशिका मिल करके शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मकान में बहुत सारे दीवार हैं। ठीक है, 4 दीवारें हैं, छत है, फर्श है। वैसे ही ये जो कोशिकाएं जो हैं ये इकट्ठा होके एक दीवार बनाती हैं। ये दीवार हो गई, इसको टिश्यूज बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे उत्तक पूछा जाएगा क्या है, तो क्या बताएंगे कि समान कार्य तथा समान आकार की कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं। उत्तक क्या है, एक अस्थायी संरचना है जो कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा मसल्स क्या है, बहुत सारी उसमें कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं आप जानते हैं बहुत ही छोटी आकार की, हम उसको नग्न आँखों से देख नहीं सकते। ठीक है, करीब 10 माइक्रोन की, 5 माइक्रोन की, उससे भी छोटी या कुछ बड़ी कोशिकाएं हो सकती हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके जो समान आकार और कार्य की हैं वो सब मिल करके तब एक स्ट्रक्चर बनाती हैं या एक संरचना बनाती है जिसको उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे मांस है, मांस का एक फाइबर निकाल लिए, ठीक है, तो उस फाइबर को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिल करके उनको बनाती है। जैसे आप जानते हैं हमारे शरीर में क्या है, हड्डी है, बोन्स है, मसल्स है, ब्लड है, ठीक है, स्किन है। तो ये सब सारी चीज़ें किसकी बनी है, टिश्यूज की बनी है, अलग अलग उत्तक की बनी है। मसल्स अलग प्रकार की उत्तक है जो अलग प्रकार की कोशिकाएं से मिलके बना है। ठीक है, ब्लड अलग प्रकार की उत्तक है। ये सब आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे चल के। यहाँ हम आपको जनरल चीज़ें बता रहे हैं कि कोशिका क्या है, उत्तक क्या है और अंग तंत्र क्या है। ठीक है, अंग तंत्र क्या है या इसको आर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, आर्गन सिस्टम्स। तो यहाँ पे आप जानते रहिए कि कोशिका इकाई है, बहुत सारी समान आकार और कार्य की कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं और उत्तक से अंग तंत्र बनता है। जैसे अंग में आपको हार्ट दे दिया गया, हृदय, वो हृदय क्या है, वो आपका आर्गन है। ठीक है, अब उस हार्ट के निर्माण में कौन कौन भाग लिए हैं, बहुत सारी समान आकार कार्य की कोशिका मिलकर उत्तक बनाई और बहुत सारे उत्तक इकट्ठा होकर तब उस हार्ट का निर्माण किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोशिका, उत्तक और अंग तंत्र। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो उस समय जो जीव थे वो एक कोश की बहुत छोटे जीव थे। उनमें जो है सिर्फ कोशिकीय स्तर के जीव थे, उत्तक नहीं था। बाद में उन जीवों का जैसे जैसे क्रमिक विकास हुआ, उस विकास के कारण उनमें कॉम्प्लिकेटेड आए और उत्तक बने।
जो और जटिल प्रकार के जीव हुए, जैसे पहले एक कोश की जीव बैक्टीरिया वगैरह थे, फिर उनसे क्या बने, बहुकोश की जीव बने, फिर उत्तक स्तर के जीव जैसे हाइड्रा वगैरह है बने, ठीक है। फिर उत्तक के बाद आर्गन स्तर के जीव जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेनिम और क्या कहते हैं एनिलीडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है। ये सब आप देखेंगे कि जीवों का जैसे क्रमिक विकास हुआ, जैसे जैसे वो डेवलपमेंट हुए वैसे वैसे उनको कैटेगरी बांटी गई है। तो पहले कोशिकीय स्तर के जीव थे, फिर और विकसित हुए तो उत्तक स्तर के जीव हुए, और विस्तृत अध्ययन हुआ तो आर्गन, उनका विस्तार हुआ विस्तृत तो आर्गन सिस्टम बने, ठीक है। आर्गन सिस्टम से फिर पूर्ण रूप से डेवलपमेंट जीव का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ आप लोग जो बेसिक चीज़ें जानते रहिए, कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र क्या है, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर हो गया कि कोशिका शरीर की इकाई है, बहुत सारे मिलके उत्तक बनाएं और बहुत सारे उत्तक से अंग तंत्र बनाएं, ठीक है। अब इसी के आधार पर जो जीव हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव हैं वो सिर्फ एक कोशिकीय स्तर के जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब देखेंगे जो बहुत ही छोटे जीव, सूक्ष्म जीव हैं, जो जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले उत्पन्न हुए। वो किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव ऐसे जीव जो हैं वो एक कोश के जीव हैं, इनके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं है, कोशिकांग नहीं है, सिर्फ क्या है आरएनए और डीएनए इस तरह से बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे बहुत ही सिंपल प्रिमिटिव टाइप के जीव हैं प्रोकैरियोटिक। लेकिन जब दूसरा देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव का काफ़ी विकास हो चुका था। इनकी कोशिका में दो भाग होते थे, एक बीच में केंद्रक होता था और इसके बाहर कोशिका द्रव्य होता था। केंद्रक में केंद्रिका होती थी और क्रोमैटिन होते थे जो डीएनए आरएनए के बने हैं। आगे चल के आप लोग इस सब के बारे में देखेंगे। यहाँ कोशिकांग कौन कौन से हैं, बहुत सारे कोशिकांग हैं जिनका बहुत सारा काम है। जैसे आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पौधों में पाया जाता है। पौधों में जो आपका हरित लवक है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कोशिकांग हैं जिसका बहुत सारा आप अलग अलग विस्तृत अध्ययन करेंगे, काम देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जनरल चीज़ें जो पढ़ना है बायोलॉजी में, वो आपको यहीं से शुरुआत करनी है कि कोशिका के बाद तब ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो कोशिका के बारे में आपको बताया, कोशिका दो तरह का है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्ध विकसित टाइप का है जिसमें केंद्रक नहीं है, कोशिकांग इसमें अनुपस्थित हैं, सिर्फ डीएनए और आरएनए इसमें बिखरा हुआ पाया जाता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है, जीवाणु में। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की है, एक पौधों की कोशिका, एक जंतुओं की कोशिका, ठीक है। वो आपको हम अलग से उसका दोनों में डिफरेंस बताएंगे। यहाँ सिर्फ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस देख रहे हैं कि इसमें केंद्रक है, कोशिकांग उपस्थित हैं और इसमें ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देख लिए। तो आप लोगों को हम जो है इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जैसे जंतु कोशिका है और पौधों की कोशिका है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है।